Hi guys, welcome to Cinema Express. Today we have Amit Sial with us for the show Jamtada Sabka Number Aayega. Its new season is coming on September 23rd. Namesh यस। Brajeshwan जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बस चल रहा है आपके राज में। Sir, recently we saw you in Maharani as a politician and again in Jamtada also you are playing a politician. तो कब टिकट कब ले रहे हैं आप यूपी से? जब कोई दे दे ले लेंगे। आती हुई चीजें मना नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, सर, सीरियस या नोट, दोनों पॉलिटिशियन जरूर हैं, लेकिन या दोनों अलग कैरेक्टर हैं, अलग इंसान हैं। और तो सारा आइडिया ये था कि नॉट टू प्ले अ पॉलिटिशियन बट प्ले द पर्सन हु इज अ पॉलिटिशियन। Sir, you're talking about playing a character. I was listening to in one of your interviews that you're looking for like the grayness in a character. Okay, in the gray areas of a character, you're looking for. या So, isme when you're like playing a character in Jamtada, Brajesh Manka, what is the grayness you look forward to? Like when you got the script, like when you got the season one script, what is that one thing that lured you in the character? Like कि ये कुछ है जो मैं play कर सकता हूँ. यार, उसका, उस आदमी का सेल्फ ऑब्सेशन और उसका जो सोशियोपैथिक एटीट्यूड है, जैसे मैंने इमेजिन किया था जब फर्स्ट सीजन में, जब पहली बार मुझे ऑफर हुआ था कि कितना बोर होगा ये आदमी लाइफ से अपनी, कि मतलब छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के उनकी जिंदगी खराब कर रहा है। और विधायक है, मतलब और कोई काम धंधा नहीं है इसके पास, मतलब कुछ भला कर दे गांव का, कुछ लाइट वाइट लगवा दे, सड़क बनवा दे। बट वो सब तो हो चुका होगा। अभी छोटे से गांव में क्या करोगे तुम, छोटे से सिटी में क्या करोगे? तो अब वो मतलब जो ओपनिंग सीन, अगर आपको याद हो जामतारा का, तो आर्टिकल पढ़ रहा है अखबार में कि ये स्कैम हुआ है और यहाँ से हुआ है और मुझे पता ही नहीं है। तो ये अब तुम मेरे लिए करोगे? कि मतलब कितना फालतू टाइम है साथ के पास कि इसको और कुछ नहीं मिला तो अब ये इस बिजनेस में जाना चाहता है। तो वो जो उसका सोशियोपैथिक एटीट्यूड है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है उसका, और उसको एक्सप्लोर करने में बड़े मजा है। जब आप like when you were like when you got the idea, like when you got the script and everything, did you know that these things happen in Jamtada? Like, did you know about No, that I it's was a not fishing aware hub? at all. I wasn't aware at all. मतलब I knew that there were frauds happening and scams happening over the phone and digitally on the internet. But coming from a town like this and these kind of kids doing it, and and greasing the palms of corrupt administrators and all of that, मतलब वो nexus जो है unbelievable था वो, मतलब वर्ल्ड ही कमाल था वो। आई थिंक वही ऑडियंस के साथ रिजाउंड भी किया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि अरे इतनी छोटी सी जगह से ये सब हो रहा है क्या। नहीं, people knew about fishing but they didn't know कि Jamtada is the hub, like the one place करेक्ट, in Jharkhand तो वही कह रहा हूँ मैं भी। Sir, I was talking to Monica Panwar the other day and वो मुझे बता रही थी कि आपके जो सीन्स थे उनके साथ उस टाइम पे शी वाज सेइंग कि आपके साथ काम करना इतना सीमलेस था कि इट वाज लाइक कि आप कोई गेंद फेंकते थे उन्हें सिर्फ कैच करनी होती थी, ठीक है, वो कुछ भी, इट वाज जस्ट अ रिएक्शन, लाइक दैट्स व्हाट शी हैज टू डू। उसके वो भी ऐसी है, वो जबरदस्ती तारीफ कर रही है। बहुत ब्रिलियंट एक्टर है यार वो। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लाइक वर्किंग यार? मैंने क्या है ना कि वो शी वाज, तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वाज fresh out of NSD when she got this. तो मैंने जब ब्रिजेश भान पढ़ा और मतलब जज्ब किया अपने अंदर, तो मुझे याद है मैं एक बार उसके पास गया, क्योंकि उसके साथ मेरे बहुत ही कुछ इंटीमेट और कुछ बहुत ही टैक्सिंग सीन्स हैं। तो मैंने कहा यार कि अगर पहले तो अपने आप को बोलो, मैंने कहा अगर ब्रिजेश भान को देख के ऑडियंसेस को डर नहीं लगाना, फिर मतलब फेल है मामला सब। तो वो डर लगाने के लिए मुझे अपने को एक्टर्स को डराना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जेन्युइनली डरेंगे तो आप देख के खुद ही डरोगे एज एन ऑडियंस। तो मोनिका के साथ मुझे याद है कि क्या हुआ था। मैंने कहा यार देख, मैं तेरे साथ इतनी कमीनी हरकतें करना चाहता हूँ, ठीक है ना, और अगर तुझे वो कमीनियत, वो गंदगी तुझे फील नहीं हो रही है ना, तो मुझे बताना ताकि मैं उस पर काम करूँ। और so that's how some couple of lovely scenes between the two of us came out. And if she's calling me seamless, she is very, very seamless herself. I think these kind of conversations
really helped both of us to work with each other, you know, and the rest of the cast. Plus these guys workshopped a lot, you know, तो उनका आपस में बॉन्ड होनी बहुत अच्छा था. मैं ज्यादा जा नहीं पाया तो मेरा ऑन सेट ही होता था, तो I took it upon myself, my responsibility to, you know, not let them feel out of place. Yeah. And feel comfortable with me. To, you know, they can say anything. We can try and try various things, explore our characters. So very, very healthy, very, very beautiful, very, very spiritual process it was. सर आप बता रहे थे कि कैसे एक्सपीरियंस रहा with the cast. हाँ, तो बहुत ही in depthful, बहुत ही seamless, बहुत ही कमाल का प्रोसेस था यार, you know. और इसी वो आपको एविडेंटली दिखता है शो जी, क्योंकि वो जो एक शर्मा शर्मी होती है ना दो एक्टर्स के बीच में, जब वो गायब हो जाए ना और सिर्फ, you know, जो भी चीज हो रही है वो लार्जर पर्पस के लिए, लार्जर के लिए, you know, और डिवोटेड है to the craft and to the film, to your work, then it automatically shows on screen. सर पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लाइक ऑडियंसेस ओटीटी की तरफ शिफ्ट हुए हैं. आपका भी बहुत सारे शोज आए ओटीटी पे, और उसके बाद से जब से पैंडेमिक खुला है, जब से लॉकडाउन खुला है, उस टाइम पे सिनेमा, बॉलीवुड मतलब हिंदी सिनेमा जो थिएटर में है उनका बिजनेस ज्यादा नहीं चल रहा है. ठीक है, उनके काफी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और बिजनेस उस तरीके से नहीं चल पा रहा जैसे पैंडेमिक से पहले चल रहा था. अनुराग कश्यप ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी अभी कि जो इंडियननेस है हिंदी सिनेमा का वो छूटता जा रहा है. कि ओटीटी पे तो हमें कोई रूटेड शोज देखने को मिलते हैं, पर सिनेमा में या बड़े थिएटर में नहीं मिलता है. आपका क्या टेक है उस पे, मतलब उस टाइप का क्या है कि हिंदी सिनेमा में क्या यार ये जितनी भी इंटेलिजेंट बातें हैं ना इनका कोई मतलब नहीं है कि ये है वो है फलाना ढिमकाना है. आप अच्छी फिल्म बनाओगे, दिल से फिल्म बनाओगे, जो जिस पब्लिक के लिए आप बना रहे हो, जिस ऑडियंस के लिए आप बना रहे हो, उस और उनकी आसपास की जिंदगी होगी. अब उस जिंदगी में आप फैंटेसी कर सकते हो, ठीक है ना. जैसे कि पुरानी मनमोहन देसाई साहब फिल्में बनाते जी जी, तो अभी ये बात होने लगे कि साउथ की फिल्में चल रही है, वो इसलिए चल रही है क्योंकि एक तो वो कर रहे हैं मेहनत उस पर और वो अच्छी फिल्में बना रहे हैं. प्लस वो एक बेचारा वो जो लेबरर है, रोज दिहाड़ी पे काम करता है, वो जब वो फिल्म देखने जाता है वो तो उसको लगता है यार मैं भी तो ऐसे ही हूँ, है ना. तो अगर आप फैंटेसी भी दिखा रहे हो तो उस फैंटेसी में अपने आप को प्लेस कर पा रहा है. आप मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया की फिल्में बनाते रहोगे और जो जिनके लिए बना रहे हो उनकी लाइफ का कुछ है ही नहीं उसके अंदर जी, तो फिर कैसे चलेगी यार, नहीं चलेगी ना. अच्छी फिल्म बनाओ, आप अपनी ऑडियंसेस को जानो किसके लिए क्या बना रहे हो, ठीक है ना, उस तरीके से बनाओ. फिल्म मेकिंग बहुत साइंटिफिक प्रोसेस करता है, यू नो. स्क्रिप्ट अपना from the concept of an idea to execution of a script, writing of a script, you know, ये सब आपको हर चीज को उसके अंदर सोचना पड़ेगा कि मैं बना क्यों रहा हूँ ये फिल्म. अगर आपके अंदर सही रहेगा ना वो ख्याल कि मैं इसलिए बना रहा हूँ तो वो रिसाउंड करेगी फिर, क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए बना रहे हो, अपने लिविंग रूम में चलाने के लिए नहीं बना रहे. इसलिए काम नहीं कर रही. अच्छी फिल्म आएगी देखना चलेगी यार, क्यों नहीं चलेगी. सर प्लस क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं भूल रहा था. ओटीटी ने ऑडियंसेस को उनके ही घर में बैठ के ऐसे ऐसे टैलेंट से मिलवा दिया, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे यू नो सिनेमेटोग्राफर हो, चाहे कि उनकी अब फिल्मों के पास ना बहुत स्टिफ कंपटीशन है. जिन लोगों को काम नहीं मिलते थे, मतलब सालों लग जाते थे एक काम मिलने में, उनको काम मिल रहा है अभी और वो काम के भूखे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. काम का जो भूखा होता है ना वो दिल लगा के काम करता है. तो अभी वो they have to really pull their socks up. They really need to know their audiences and the place where they're at right now. Sir, I want to go back थोड़ा सा. मैं आपकी बात करना चाहता हूँ आपकी जर्नी के बारे में. आपने कानपुर से शुरू करा, फिर आप दिल्ली गए, ठीक है, फिर आपने मेलबर्न आप गए. एक मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा आपका, आपकी स्टोरी हाइलाइट्स में 24 इयर्स करके, जिसमें आप रणदीप हुडा जी की फोटो है उसमें. हाँ ठीक है, उसमें रणदीप हुडा लिखा है फ्रॉम वॉशिंग डिशेस इन रेस्टोरेंट्स टू ड्राइविंग टैक्सीज इन मेलबर्न.
ये जो फ्रेंडशिप कहाँ से शुरू हुई, आप कहाँ से मिले आप रणदीप हुडा से, और ये दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? यार मैं मेलबर्न चला गया था 1997 में पढ़ाई एमबीए करने के करने लिए। के लिए? हाँ मतलब इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए। हाँ। तो मैं वहां पहुंचा, पहले दिन ही मुझे नौकरी मिल गई बर्तन मांजने की। एक इंडियन रेस्टोरेंट था घर के पास ही था। हम्म। तो मैं जाता था, सुबह यूनिवर्सिटी जाता था, शाम को बर्तन मांजता था, फिर खाना मिलता था खूब सारा वहां से। तो हम लोग 3-4 लोग मिलके रह रहे थे एक अपार्टमेंट में। तो मैं अपना ले गया, तो एक दिन कुछ 2-3 नए रंगरूट बैठे हुए थे वहां पे घर के अंदर। तो अभी मुझे आई थिंक कुछ 1 महीना ऐसा कुछ हुआ था गए हुए। हाँ तो मैं, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाती है ना, बाप हाँ का काम के हाँ। बाद मजबूर, तो ऐसे लेके जाता था सबके लिए खाना। तो तब मुझे 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 मिले रणदीप हुड्डा, और बड़े मजे आए, हा हा हु ये। फिर और हम दोनों का फिर धीरे धीरे ना बातचीत थोड़ी बढ़ने लगी। तो फिर हम लोगों को लगा कि हम लोग सिमिलर थॉट प्रोसेस है हमारा, फिर हम लोग एक्टिंग की बातें ये वो, क्योंकि मैं थिएटर छोड़ के पढ़ने आया था। हाँ। तो अभी भी दुख था मेरे अंदर वो कि यार करना चाहिए था परस्यू ये। तो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड एंड देन वी हिट इट ऑफ विद। तो वो भी मेलबर्न किस चीज के लिए आए थे? वो वो एक्चुअली रहते थे, वो बैलारेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मेलबर्न से अच्छा। बाहर है थोड़ा। हाँ। तो वो मेलबर्न घूमने आए हुए थे, तो जिनके साथ मैं रह रहा था उनके दोस्त थे। अच्छा। तो वो भी अपना एमबीए कर रहे थे। और फिर वो शिफ्ट हो गया मेलबर्न, वो शिफ्ट हुआ मेलबर्न, तो फिर हमको लगा कि साथ में ले लेते हैं घर वर। तो फिर साथ में रहते थे, 2-3 लोग और साथ में रहते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके तो पता ही नहीं चला यार कब निकल गए 25 साल। फिर मुझे तो उसके अभी भी बाद लगता है कि मैं 25 का ही हूँ। उसके बाद कैसे फिर मेलबर्न से आप बॉम्बे आए? उसके बाद आपने जॉब भी करी फिर बॉम्बे में? नहीं, मेलबर्न से मैं वापस दिल्ली गया। फिर अच्छा। मैंने जॉब करी। और फिर कोई मेरे पुराने दोस्त थिएटर के दिल्ली के वो मिल गए। वो कुछ प्रोडक्शन कर रहा था, वो प्रोड्यूस कर रहा था एक शो। तो मैंने कहा यार ये तो करना है मुझे। तो फिर मैं काम खत्म करता था 6 बजे, और शाम को फिर रिहर्सल पे चला जाता था। तो वापस से स्वाद लग गए एक्टिंग के। और फिर मैंने काम छोड़ दिया, अपना नौकरी छोड़ दी। और फिर लगा कि यार नौकरी छोड़ दी, पैसे कहाँ से आएंगे, फिर मैं खाना वाना कैसे खाऊंगा। फिर टेक अवे खोला एक दिल्ली में प्रीत विहार में, मैंने और एक दोस्त ने मिलकर, कि कम से कम पैसे ना खाना वाना तो मिल जाएगा ना यार दोपहर का। टेक अवे में क्या देते थे मैं टेक अवे? अवधी खाना, अच्छा। कोरमा, अफगानी। तो क्योंकि मैं कानपुर का हूँ तो मुझे ये वो बहुत जी। अच्छा लगता है, हाँ। टेस्ट है मेरे को। तो वो चला। फिर अपना थिएटर वेटर करता रहा। फिर रणदीप तब तक अपने पैर काफी अच्छे जमा चुका था यहाँ बॉम्बे में। हम्म। तो उनका फोन आया मुझे कि ऐसे ऐसे एक फिल्म कर रहा हूँ, और एक बड़ा अच्छा रोल है, आ जाओ ऑडिशन दो। हम्म। मैं आ गया, बट कुछ दाल गली नहीं, फिर वापस चला गया। फिर जब वापस गया तो मुझे लगा यार अब नहीं रह पाऊंगा मैं, मतलब और किसी प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन में। हम्म। तो फाइनली फिर 2004 में मैं बैग एंड बैगेज बॉम्बे आ गया। घर से क्या रिएक्शन था सर स्टार्टिंग में जब आपने लाइक जॉब छोड़ी? सीधा तो छूटते ही मतलब कि पगला गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? 30 साल की उम्र में तुमको एक्टर बनना है, दिमाग दिमाग हिल गया है तुम्हारा यार, चुपचाप वापस आ जाओ। और मैं सुना नहीं है, थैंक गॉड सुना नहीं किसी की, क्योंकि पहले एक बार फंस चुका था सुन के ना। जी जी। हाँ। पढ़ाई करने चला गया था मैं। आपने सीए अब फाउंडेशन भी करा था ना, सीए फाउंडेशन भी हाँ, दो करा था? दो हाँ। बार फेल हुआ था उसमें। 2 बार फेल हुआ मैं उसमें। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता सीए भी। सर आपने स्टार्टिंग में लाइक जब आपने स्टार्ट करा, आपका पहला रोल तो ऐसे लाइक इट वाज अ सॉफ्ट रोल, ठीक है। उसके बाद आपने काफी इंटेंस रोल्स आए आपके, कि आपने तितली में बहुत इंटेंस रोल करा, ये उसके बाद मिर्जापुर, इनसाइड एज, जमताड़ा। हम्म। जब आप ये सब इंटेंस रोल करते थे तब आपको कभी ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ और अलग टाइप के रोल करूं, या मैं टाइप कास्ट होता जा रहा हूँ एक चीज में, कि इसी टाइप के नहीं रोल नहीं, मिलते जा बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल लगता है, लेकिन क्या है ना, जब आप बेगर्स कांट बी चूजर्स। बस? या। तो आपको जो भी मिल रहा होता है आप कर रहे होते हो। और आई हम्म। थिंक मेरा एक बीइंग भी वैसा है, थोड़ा लगता है कि इंटेंस है ये। तो आई हम्म। थिंक कुछ क्या है ना, इतना लाइफ स्ट्रगल जब से आप निकलते हो ना, लाइफ की स्ट्रगल से, तो आपका बीइंग अंदर से चेंज हो जाता है। तो हम्म। मुझे लगा कि मैं इंटेंस खुद ही हो गया था इंसान। तो हम्म। आप जो होते हो वही अट्रैक्ट करते हो। या। तो वैसे ही मिल रहे थे, और मुझे मुझे फ्लूजी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था कभी। तो मतलब कुछ हम्म। सुपरफिशियल काम करना, ये भी कर लिया, ये स्लैपस्टिक कर लिया, ऊट पटांग। हम्म। मुझे ना कुछ डेप्थफुल काम करना था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं
अपना वो फैसेट दिखाऊंगा तो लोग, पीपल विल सिट अप एंड टेक नोटिस। तो फिर जब तुम एक काम करते हो फिर लोगों को लगता है कि ये यही कर सकता है, तो देते रहते हैं। तुम्हारे पास वैसी कोई काम की छड़ी नहीं लग रही, बरखा नहीं हो रही है कि तुम मतलब ये मना करो और वो करो, तो जो मिल रहा था कर रहा था। अब जाके फाइनली आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ इट। नहीं नहीं, मेरे को अलग, ये मुझे अगर रेपिटेटिव काम मिलता है तो मैं मना कर दूं। then I would rather sit at home and wait for something unique to come my, because वो स्टेरियोटाइप होने से बचने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर ही है, किसी और की गलती नहीं। तो अब मैं थोड़ा केयरफुल हूँ। कला में जो आपका रोल है वो क्या इंटेंस है या फिर सॉफ्ट है थोड़ा? मजेदार है यार, मजेदार है। मैं म्यूजिक कंपोजर प्ले कर रहा हूँ इसके अंदर, तो एक नई चीज एक्सप्लोर करने को मिली। और बड़े प्यार से मेरे डायरेक्टर ने मुझे सजाया सवारा, सूट वूट पहना है, हैंडसम लग रहा हूँ उसके अंदर में। वरना तो मतलब हिंटरलैंड के करते रहते हैं। तो एक अलग एक सरियल एक्सपीरियंस था वो, और बहुत ही सरियल फिल्म है। मैं अभी ज्यादा क्या बोलूं, लोग देखेंगे तो पता चली जाए। बट एक कमाल का वर्ल्ड है कला का, बहुत ही बढ़िया। सर जमताड़ा में यू आर वर्किंग विद सो मेनी यंग एक्टर्स, ठीक है, और सब एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहला पहला काम कर रहे हैं अपना। व्हाट इज योर मैसेज फॉर यंग एक्टर्स जैसे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनकी तरफ आपका क्या मैसेज है, क्या बताना चाहेंगे? यार मैं तो यही बताना चाहूंगा कि और कोई तरीका नहीं है सिवाय एक के कि यू हैव टू बी persistent and persevere through all odds। और संन्यास है यार ये ना, अगर आप प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहते हो तो फिर अब आप भूल जाओ सारी दुनियादारी, एंड इमर्स योरसेल्फ इनटू इट। और कोई तरीका नहीं है। होने को 1 साल में हो जाएगा, होने को 2 दिन में हो जाएगा, होने को 10 साल में भी होगा। तो मेंटली प्रिपेयर रहो और रियलिस्टिक रहो। जरूरी नहीं है कि मतलब कि एक्टर ही बनना है। इंडस्ट्री में फिल्म में इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सब क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा है। साउंड है, लाइटिंग है, ये है, हर चीज एक्सप्लोर करो। हो सकता है कि तुमको लगता हो कि मैं एक्टर बहुत बढ़िया हूँ, बट तुम अगर डायरेक्शन एक्सप्लोर करो तो हो सकता है कि डायरेक्टर ज्यादा अच्छे हो। तो ये जो एक मेंटल सेटअप हो जाता है ना, तो वो होता है फेक दुनिया की वजह से। जो ग्लैमर देखते हैं ना बच्चे, उनको लगता है अरे बाप रे फोटो खींचेगी ये वो। बहुत मेहनत का काम है यार, दे शुड बी अवेयर ऑफ इट कि बहुत मेहनत का काम है और बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। तो बी रियलिस्टिक बट एट द सेम टाइम बी ब्रेव एंड जो दिल कह रहा है वो करो, करना ही चाहिए, क्योंकि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में ये नहीं किया वो। सर यू आर लाइक आप ओटीटी पे अब हर जगह पर हैं, आप इतने सारे आपके शोज आ रहे हैं, महारानी है, इनसाइड एज है, ठीक है, अभी जमताड़ा है, कला भी आ रहा है। अभी तो इतना कुछ है, बट वाज देयर एनी लो फेज इन योर लाइफ जब आपको काम नहीं मिल रहा था? Any low phase, the whole past life is a low phase। तो वो उसके बारे में कुछ बताइए, कैसा? अरे यार बहुत ही वो, देखो उसमें मतलब बहुत डार्क भी थे दिन, और अपने ऊपर हंसी भी आती थी, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, पीना वीना ज्यादा हो जाता था, शेर और शायरी होती थी, हर किस्म के कलर थे उसमें। वो भी एक कमाल का टाइम था वो। और जब भी ऐसा लगता था कि बस यार अब मतलब सहन शक्ति के बाहर है और अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा, तो फिर कुछ आके गोद में आके पड़ जाता था, तो रोक लेता था बम्बई में या फिर इंडस्ट्री में। फिर वो होता था, फिर सपने बढ़ जाते थे, फिर ऐसा लगता था कि बस अब तो ये देखेंगे और मुझे काम मिल जाएगा। फिर नहीं होता था वो, तो फिर आप चले गए डार्कनेस में, फिर कुछ मिल गया। तो वो बहुत ही अजीब सी जिंदगी थी वो। इसीलिए मैं वो जो आपने यंग एक्टर्स के लिए पूछा ना, मैं वो सब याद करके बोलता था कि ये संभालना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बॉडी वॉडी तो उतर जाएगी, बन जाएगी, ये संभालना बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये गेम्स प्ले करता है आपके साथ। और तो इसीलिए रियलिस्टिक रहना चाहिए हमेशा इस प्रोफेशन में, कि अगर 10 साल लगाए हैं तो अब 10 साल लगाने के बाद तुमको ये आइडिया होना चाहिए कि अब आप कुछ और करने के काबिल भी नहीं रह रहे हो, क्या करोगे। तो अपनी इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप घुस सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू मी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर जमताड़ा, बेस्ट ऑफ लक फॉर कला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू सर।
है।